हेलो गाइस, वेलकम टू तनु ट्रेडर्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं ब्रेकआउट के बारे में, ब्रेकआउट ट्रेंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। जब ब्रेकआउट होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ब्रेकआउट हो गया है या फिर हम एंट्री कब ले सकते हैं। तो आपको देखना है कि आप सबसे पहले आपको 1 आवर पे लेवल्स मार्क कर लेने हैं। ठीक है, लेवल्स कैसे मार्क करोगे? आपको देखना है कि कितनी बार आपको सबसे पहली बात तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो ब्रेकआउट के सीक्रेट्स होते हैं, यानी कि ब्रेकआउट जब होता है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल टाइम वहाँ पे टेस्ट होना चाहिए उस लेवल पे। कितनी बार, बहुत सी बार जो हमारा मार्केट मतलब टेस्ट करता है, रीटेस्ट नहीं टेस्ट करता है, यानी कि एक बार टच, दूसरी बार टच, तीसरी बार टच, ऐसे टचेस होते हैं तो वो लेवल अपने आप ही कमज़ोर होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको सबसे पहला सीक्रेट बता रही हूँ कि मल्टीपल टेस्टेस होने चाहिए हमारे लेवल पे। दूसरा, या तो कंसोलिडेशन में होना चाहिए मार्केट या फिर पुल बैक दे दे। मतलब कंसोलिडेशन का मतलब हुआ कि जब देखो, ये आप देख सकते हैं मार्केट एक कंसोलिडेशन में चल रहा है 1 आवर में। 1 आवर में जैसे मार्केट कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद उसने एक ब्रेकआउट दिया, मतलब उस बॉक्स की रेंज से बाहर निकल गया ना, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ब्रेकआउट ही कहेंगे। ये सेकेंड सीक्रेट है। थर्ड सीक्रेट है दोस्तों, हमारा जो ब्रेकआउट होता है तो वो लेस डिस्टेंस फ्रॉम ब्रेकआउट पॉइंट, यानी कि लेस डिस्टेंस पे रहना चाहिए ब्रेकआउट पॉइंट के। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, ये टच किया मार्केट ने इस लेवल को, फिर नीचे आया, फिर इस लेवल को टच किया, दोनों तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे वापस सेकेंड बार टच किया और ये लेवल थोड़ा क्या कमज़ोर हो गया। जैसे कमज़ोर हुआ, इस लेवल को ब्रेक कर दिया अच्छी कैंडल ने, ब्रेक किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब लेवल ब्रेक होता है तो उस लेवल पे एक बार और मार्केट रीटेस्टिंग के लिए आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, कभी कभार नहीं आता है, लेकिन मोस्टली तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग के लिए मार्केट आता है और फिर उसके डायरेक्शन पकड़ता है। जैसे कि ये देखिए, नहीं तो फिर कभी कभार मार्केट जब नहीं आता है तो हमें ट्रैप भी कर लेता है मार्केट। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, कंसोलिडेशन है, ये हमारा कंसोलिडेशन बॉक्स है। जैसे इसमें मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा था, यानी जिगजैग मैनर में नहीं चल रहा था, ऐसे कैसे भी चल रहा था, यानी कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं था। पहले वहाँ इस जगह गया, देखिए मार्केट यहाँ आया, मार्केट इस जगह आया, फिर उसने रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर नीचे आया, आया कि नहीं आया, फिर मार्केट उसी बॉक्स में चल रहा था। उस बॉक्स से जैसे ही बाहर निकला मार्केट, आप देखिए ये मार्केट इस बॉक्स में चल रहा है और मार्केट जैसे ही ब्रेक किया तो ये भी हमारा ब्रेकआउट हुआ। क्योंकि हमने भी पढ़ा ना, सबसे सेकंड सीक्रेट यही था हमारा कि मार्केट कंसोलिडेशन में भी ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद भी रीटेस्टिंग पे आता है। ये देखिए, इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक आया, रीटेस्ट किया। आप चाहे तो यहाँ पे एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। ये सेकेंड कैंडल पे आप एंट्री प्लान करते हैं और 2:1 का रेशियो रखते हैं तो आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, और ये 1 आवर की कैंडल है। जब इंट्राडे वाले करते तो आप एंट्री को किस पे एग्जीक्यूट करोगे? 15 मिनट्स पे आप आपकी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए एग्जांपल, ये हमारा लेवल था, मल्टीपल टचेस हो गया, पहला टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, और थर्ड टच में मार्केट नीचे गिरा। मार्केट ने बहुत अच्छा मार्केट जैसे ही नीचे गिरा तो उसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे आप देखिए इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट किया और इस कैंडल के रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट फिर नीचे आया। तो ये होता है ब्रेकआउट। हमें ये तीनों सीक्रेट्स को ध्यान रखना है, ब्रेकआउट सीक्रेट्स है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर हमें ब्रेकआउट पता है तो हम अच्छे से पता कर सकते हैं कि हमें एंट्री कहाँ एग्जीक्यूट करनी है और कहाँ पे एग्जिट होना है हमें फ्रेंड्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आगे और कौन से वीडियोस चाहिए।